वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बिग अपडेट्स है और यह है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए कह सकते हैं अच्छी खबर भी है किसी मामले में और किसी के लिए बुरी खबर भी है, यानी गुड न्यूज एंड बैड न्यूज बोथ है। आप वीडियो में बने रहें, आपको पता चलेगा किसके लिए गुड न्यूज है और किसके लिए बैड न्यूज है। तो झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे और झारखंड हाईकोर्ट से, है ना, कहाँ से आई खबर? झारखंड हाईकोर्ट से, यानी झारखंड हाईकोर्ट रांची से बड़ी खबर आई है। सरकार को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, नीड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कर रही थी सभी यूनिवर्सिटीज से। तो इस पर रोक लग सकती है और परमानेंट वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार हाईकोर्ट का रुख है, इससे क्या होगा, परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर आने के चांसेस बढ़े हैं। 2404 पदों पर जो परमानेंट भर्ती आनी है, उसको लेकर यहाँ पर याचिका दायर की गई थी, उसी पर सुनवाई हुई है। और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है, इसकी कड़ी भर्त्सना की है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। इसकी निंदा की गई है और फटकार लगाई गई सरकार को। तो चलिए देखते हैं, इस न्यूज को कवर करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। यानी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति, परमानेंट नियुक्ति पर जवाब मांगा है कि कब परमानेंट नियुक्ति आप कर रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में दायर अनिकेत ओहदार, इन्होंने याचिका दायर की थी कि अनिकेत ओहदार की जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में इस दौरान मौखिक रूप से जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि कब तक, देखिए बहुत कड़ी कसर फटकार लगी, कब तक संविदा पर नियुक्ति होती रहेगी, कब तक संविदा पर नियुक्ति होती रहेगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर नियमित नियुक्ति कब तक होगी। ठीक है, ये साफ साफ कर दिया, नियमित नियुक्ति कब तक होगी, ये जवाब दें। इस बिंदु पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार से इस बिंदु पर जवाब मांगा है। क्योंकि देखिए 2404 पदों पर भर्ती आने में कोई भी दिक्कत नहीं था। इस वैकेंसी को मैं शुरू से कवर कर रहा हूँ, बाकायदा ये जेपीएससी के पास इसका अध्याचन चला भी गया है, बस जेपीएससी को इसका विज्ञापन निकालना था। एक दिन का देरी है ना, एक दिन का काम है, बस जेपीएससी को इसमें सिर्फ एक दिन का काम करना है, सब कुछ क्लियर है, बस नोटिफिकेशन निकाल देना है, कुछ भी काम नहीं था। ये रेडीमेड वैकेंसी थी, इसमें कोई ज़्यादा जीरो वर्क भी नहीं था, लेकिन वैकेंसी नहीं आई, इसीलिए कह सकते हैं परेशान होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट के शरण गए हुए हैं। और सिर्फ ये अनिकेत ओहदार जी का ही केस नहीं है, और भी केसेस हाईकोर्ट में चल रहे हैं, और भी याचिकाएं दायर की गई है परमानेंट वैकेंसी को लाने को लेकर। यानी अब विद्यार्थी जो है जागरूक हो चुके हैं। आप परमानेंट वैकेंसी क्यों नहीं ला रहे हैं? सब कुछ आजकल हर कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, क्या क्या हो रहा है सरकार के स्तर पर, हर चीज लोगों तक पहुंच जा रहा है ना। लोग अवगत हैं कि 2404 पदों पर वैकेंसी बन के रेडी है। नहीं कहते खाना बन के रेडी, आप खाने क्यों नहीं दे रहे हैं? खाना जब बन के रेडी है, उसको खाने क्यों नहीं दे रहे हैं? बस वही समस्या यहाँ पर है कि जब सब कुछ रेडी है, जेपीएससी को चला गया दिया ना, आखिर किसके इशारे पर ये वैकेंसी पर रोक लगा दी गई है? और फिर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी निकालने का क्या मतलब? उस वैकेंसी को रोक को आप कॉन्टेक्चुअल निकाल रहे हैं और बीच में जेट का एक सुगापा छोड़ दिया गया है। तो ये एक बड़ा इशू है कि अभी आप जेट लेने वाले हैं, इसके पहले भी तो कितने सारे यहाँ पे नेट जेआरएफ पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनको तो पहले आप नियुक्त कर लीजिए, पहले यहाँ पे सीटों को तो आप भर लीजिए, फिर जेट लीजिए, फिर उसके बाद और भी पद खाली होते ही रहते हैं, फिर आप उनको वहाँ पे मौका दीजिए। तो ये तो एक सिंपल सी बातें हैं जो कि एक वैसे विद्यार्थी की तरफ से, वैसे एस्पायरेंट्स की तरफ से जिन्होंने नेट जेआरएफ या पीएचडी कर रखी है उनकी तरफ से। लेकिन अब जिनका बात करते हैं कि नहीं है ना, जिनके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, उनके लिए जेट बहुत ही कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो जेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, ये जो न्यूज है बुरी खबर है, इनके लिए बैड न्यूज है ना, इनके लिए बैड न्यूज है। और उसके साथ वैसे स्टूडेंट्स भी के लिए भी बैड न्यूज है जो कि अभी यहाँ पर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते थे, ताकि ज्वाइन करके अपने एपीआई को बढ़ाते। उनको जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिलता, और एक्सपीरियंस से अपना एपीआई बढ़ाते, और जब परमानेंट वैकेंसी आती उस समय उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ते। तो उनके लिए भी बैड न्यूज है। ये गुड न्यूज किनके लिए है? जिनके पास नेट जेआरएफ है ना, पीएचडी एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, सारा सारा कुछ है, उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनके लिए ये शानदार खबर है कि परमानेंट वैकेंसी आए और वो जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो यहाँ देखिए
नियमित नियुक्ति कब तक होगी, ये जवाब मांगा है। इस बिंदु पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसके बाद विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्ति ली जाने लगी है। एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, कब निकाला गया था? 2018 में, और आज अभी कब है? 2024 है, यानी 6 साल हो गए। 6 साल में फिर तो दूसरा विज्ञापन आना चाहिए। अदर स्टेट में प्रत्येक साल में विज्ञापन आता है। जैसे अभी यूपी की बात करें, यूपी में प्रत्येक साल जुलाई में वैकेंसी आएगी, इस प्रकार का वहाँ पे नियमावली बना दिया गया है। प्रत्येक साल जुलाई में नई वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश में। तो उस प्रकार की स्थिति झारखंड में क्यों नहीं होती है? झारखंड में इस प्रकार की नियमावली क्यों नहीं बनाई जा रही है? इसको लेकर भी कह सकते हैं सरकार को सोचना होगा, ठीक है ना। और ये सिर्फ एक ही समाचार पत्र, बहुत सारे समाचार पत्रों में इस न्यूज को छापा। एक अन्य समाचार पत्र को हम लोग कवर करते हैं। विश्वविद्यालय में संविदा पर कब तक शिक्षक भर्ती रखे जाएंगे? हाईकोर्ट, है ना। विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की और कर्मियों की जो नियुक्ति हो रही है, कब तक संविदा पर आप रखेंगे? ये हाईकोर्ट ने जवाब पूछा है सरकार से। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन ने इसकी सुनवाई की। उसके खंडपीठ ने मौखिक रूप से, है ना, ऑरल कह सकते हैं बातें कही है, मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर कब तक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को रखा जाएगा। बार बार संविदा पर ही नियुक्ति क्यों हो रही है ना। नियमित नियुक्ति कब तक होगी, है ना, नियमित नियुक्ति कब तक होगी, परमानेंट नियुक्ति कब तक होगी। खंडपीठ ने राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देने को कहा है, यानी अभी ताज़ा जानकारी देने को कहा है। इसमें निश्चित रूप से ताज़ा जानकारी में क्या आएगा कि 2404 पदों पर हमने अध्याचन क्लियर कर लिया है, ये इनको देना होगा जवाब में। तो फिर सरकार से जेपीएससी से न्यायालय पूछेगी कि 2404 पदों पर आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल देते हैं। तो इससे चांसेस क्या है कि परमानेंट वैकेंसी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, है ना। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग से भी पूछा है, जेपीएससी को भी नहीं छोड़ा है। जेपीएससी से पूछा है कि रांची से प्राप्त नियुक्ति की अधियाचना पर क्या कार्रवाई की गई, यानी रांची विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति के संबंध अधियाचना दायर की गई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगली सुनवाई के पूर्व जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की तिथि निर्धारित की है, यानी समय अब कहाँ चला गया है? 2 मई चला गया है। और आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं। जैसे ये जो डिसीजन आया ना, इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। जो गेस्ट फैकल्टी नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली थी, जैसे अभी आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था SKMU में ना, SKMU में अभी इंटरव्यू की प्रक्रिया को टाल दी गई है अगले आदेश तक के लिए। यानी क्यों? क्योंकि ये आदेश यहाँ अभी सब पर भारी पड़ने वाला है। अभी 2 मई को सुनवाई होनी है, तो देखिए 2 मई को क्या होता है। आगे जैसे ही अपडेट्स आती है आप सभी के बीच सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। और इसके साथ ही सिर्फ एक केस नहीं, इसके अलावा और भी जनहित याचिका दायर की गई है। उन सब के बारे में भी हाईकोर्ट का जो भी आदेश आता है, इसकी सूचना सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। और सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो आप भी चाहते हैं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल, इसके बारे में हर एक अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे, टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना, छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि फर्दर अपडेट्स आते ही आपको इसकी नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देख सकें और खुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।